हमारे इस्लामी यूट्यूब चैनल मियां जी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस्लामी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सीरत अल नबी, दीन नहीं छोड़ूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब मैं यमन में अपनी खरीदारी और तिजारती काम कर चुका तो रुखसत होने के वक्त उसके पास आया। इस वक्त इसने मुझसे कहा, मेरी तरफ से चंद शेर सुन लो जो मैंने इस नबी की शान में कहे हैं। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है, सुनाओ। तब इसने मुझे वो शेर सुनाए। इसके बाद जब मैं मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो नबी अपनी नबुवत का ऐलान कर चुके थे। फौरन ही मेरे पास कुरैश के बड़े बड़े सरदार आए। इनमें ज्यादा अहम अक़बा बिन इब्बी माउत, शीबा, अबू जहल और अबुल बख्तर थे। इन लोगों ने मुझसे कहा, ए अबू बकर, अबू तालिब के यतीम ने दावा किया है कि वो नबी है। अगर आपका इंतजार ना होता तो हम इस वक्त तक सब्र ना करते। अब जबकि आप आ गए हैं, उनसे निपटना आप ही का काम है। और ये बात उन्होंने इसलिए कही थी कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम के करीबी दोस्त थे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अच्छे अंदाज से इन लोगों को टाल दिया और खुद आपके घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। आप बाहर तशरीफ लाए। मुझे देखकर अपने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुम्हारी और तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं, इसलिए अल्लाह ताल पर ईमान ले आओ। आपकी बात सुनकर मैंने कहा, आपके पास इस बात का सबूत है? आपने मेरी बात सुनकर इरशाद फरमाया, इस बूढ़े के वो शेर जो इसने आपको सुनाए थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, मेरे दोस्त, आपको उनके बारे में किसने बताया? आपने इरशाद फरमाया, इस अजीम फरिश्ते ने जो मुझसे पहले भी तमाम नबियों के पास आता रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, अपना हाथ लाई। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप मेरे ईमान लाने पर बहुत खुश हुए, मुझे सीने से लगाया। फिर कलिमा पढ़कर मैं आपके पास से वापस आ गया। मुसलमान होने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने जो सबसे पहला काम किया वो था इस्लाम की तबलीग। उन्होंने अपने जानने वालों को इस्लाम का पैगाम दिया, उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया। चुनांचे उनकी तबलीग के नतीजे में हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के मुसलमान होने की खबर उनके चचा हुक्म को हुई तो उसने उन्हें पकड़ लिया और कहा, तो अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद का दीन कबूल करता है? अल्लाह की कसम, मैं तुझे इस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तू इस दीन को नहीं छोड़ेगा। इसकी बात सुनकर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं इस दीन को कभी नहीं छोड़ूंगा। उनके चचा ने जब उनकी पुख्तगी और साबित कदमी देखी तो उन्हें धोई में खड़ा करके तकालीफ पहुंचाई। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु साबित कदम रहे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की फजीलत में एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हर नबी का एक रफीक यानी साथी होता है और मेरे साथी वहां उस्मान इब्न अफ़ान होंगे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम की तबलीग जारी रखी। आपकी कोशिशों से हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के बाद हजरत जुबैर बिन अल-अवाम रजी अल्लाह अन्हु भी मुसलमान हो गए। इस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। इसी तरह हजरत अब्दुर्रहमान बिन उफ रजी अल्लाह अन्हु भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की कोशिश से मुसलमान हुए। जाहिलियत के ज़माना में उनका नाम अब्दुल कबा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुर्रहमान रखा। ये अब्दुर्रहमान बिन उफ रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, उमैया इब्न खलफ मेरा दोस्त था। एक रोज उसने मुझसे कहा, तुमने इस नाम को छोड़ दिया जो तुम्हारे बाप ने रखा था? जवाब में मैंने कहा, हाँ, छोड़ दिया। ये सुनकर वो बोला, मैं रेहमन को नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हारा नाम अब्दुल्लाह रखता हूं। चुनाचा मुशरिक इस रोज से मुझे अब्दुल्लाह कहकर पुकारने लगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन उफ रजी अल्लाह अन्हु अपने इस्लाम लाने का वाकया इस तरह बयान करते हैं, मैं अक्सर यमन जाया करता था। जब भी वहां जाता अस्कलान बिन अवाकफ हुमेरी के मकान पर ठहरा करता था और जब भी मैं इसके यहाँ जाता वो मुझसे पूछा करता था, क्या वो शख्स तुम लोगों में जाहिर हो गया है जिसकी शोहरत और चर्चे हैं? क्या तुम्हारे दीन के मामले में किसी ने मुखालफत का ऐलान किया है? मैं हमेशा यही कहा करता था कि नहीं, ऐसा कोई शख्स जाहिर नहीं हुआ। यहां तक कि वो साल आ गया जिसमें नबी करीम का ज़हूर हुआ। मैं इस साल यमन गया तो इसी के यहाँ ठहरा।
इसने यही सवाल पूछा, तब मैंने इसे बताया, हाँ उनका ज़हूर हो गया है, उनकी मुखालफत भी हो रही है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन उफ के बारे में नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, तुम ज़मीन वालों में भी अमानतदार हो और आसमान वालों में भी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन उफ रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत साद बिन इब्बी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु को भी इस्लाम की दावत दी। उन्होंने कोई हिचकिचाहट जाहिर न की, फौरन हुजूर नबी करीम के पास चले आए, अब से आपके पैगाम के बारे में पूछा। आपने उन्हें बताया तो ये इसी वक्त मुसलमान हो गए। इस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। ये बनी ज़ोहरा के ख़ानदान से थे। आपकी वालिदा माजिदा आमना भी इस ख़ानदान से थी। इसीलिए हज़रत साद बिन इब्बी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर के मामू कहलाते थे। अपने हज़रत साद बिन इब्बी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए एक बार फरमाया, ये मेरे मामू हैं, है कोई जिसके ऐसे मामू हों। हज़रत साद बिन इब्बी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु जब इस्लाम लाए और उनकी वालिदा को उनके मुसलमान होने का पता चला तो ये बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी। उधर ये अपनी वालिदा के बहुत फरमाबरदार थे। वालिदा ने उनसे कहा, क्या तुम ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने बड़ों की खातिरदारी और माँ बाप के साथ अच्छा मुआमला करने का हुक्म दिया है? हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये जवाब सुनकर वालिदा ने कहा, बस तो खुदा की किस्म में उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक मोहम्मद के लाए हुए पैगाम को कुफर नहीं कहोगे और असाफ और नाइला बुतों को जाकर चबोगे नहीं। इस वक्त के मुश्रिकों का तरीका यह था कि वो उन बुतों के खिले मुंह में खाना और शराब डाला करते थे। अब वालिदा ने खाना पीना छोड़ दिया। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी वालिदा से कहा, खुदा की किस्म माँ, तुम्हें नहीं मालूम अगर तुम्हारे पास 1000 जिंदगियां होती और वो सब एक एक करके इस वजह से ख़त्म होती, तब भी मैं नबी करीम के दीन को हरगिज़ ना छोड़ता। इसलिए अब ये तुम्हारी मर्जी है, खाओ आना खाओ। जब माँ ने उनकी ये मजबूती देखी तो खाना शुरू कर दिया। ताहम उसने अब एक और काम किया, दरवाजे पर आ गई और चीख चख कर कहने लगी, क्या मुझे ऐसे मददगार नहीं मिल सकते जो साद के मामले में मेरी मदद करें ताकि मैं इसे घर में कैद कर दूं और कैद की हालत में ये मर जाए या अपने नए दीन को छोड़ दे। हजरत साद फरमाते हैं, मैंने ये अल्फाज सुने तो माँ से कहा, मैं तुम्हारी घर का रुख भी नहीं करूंगा। इसके बाद हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ दिन तक घर ना गए। वालिदा तंग आ गई और उसने पैगाम भेजा, तुम घर आ जाओ, दूसरों के मेहमान बनकर हमें शर्मिंदा ना करो। चुनाचा ये घर चले आए। अब घर वालों ने प्यार और मोहब्बत से सुझाना शुरू किया। वो उनके भाई आमिर की मिसाल देकर कहती, देखो आमिर कितना अच्छा है, इसने अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ा। लेकिन फिर उनके भाई आमिर भी मुसलमान हो गए। अब तो वालिदा के गैज़ व ग़ज़ब की इंतहा ना रही। हमारे इस्लामी यूट्यूब चैनल मियां जी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस्लामी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सीरत अल नबी, दीन नहीं छोड़ूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब मैं यमन में अपनी खरीदारी और तिजारती काम कर चुका तो रुखसत होने के वक्त उसके पास आया। इस वक्त इसने मुझसे कहा, मेरी तरफ से चंद शेर सुन लो जो मैंने इस नबी की शान में कहे हैं। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है, सुनाओ। तब इसने मुझे वो शेर सुनाए। इसके बाद जब मैं मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो नबी अपनी नबुवत का ऐलान कर चुके थे। फौरन ही मेरे पास कुरैश के बड़े बड़े सरदार आए। इनमें ज्यादा अहम अक़बा बिन इब्बी माउत, शीबा, अबू जहल और अबुल बख्तर थे। इन लोगों ने मुझसे कहा, ए अबू बकर, अबू तालिब के यतीम ने दावा किया है कि वो नबी हैं। अगर आपका इंतजार ना होता तो हम इस वक्त तक सब्र ना करते। अब जब कि आप आ गए हैं, उनसे निपटना आप ही का काम है। और ये बात उन्होंने इसलिए कही थी कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम के करीबी दोस्त थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अच्छे अंदाज से इन लोगों को टाल दिया और खुद आपके घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। आप बाहर तशरीफ लाए। मुझे देखकर अपने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुम्हारी और तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं, इसलिए अल्लाह ताल पर ईमान ले आओ। आपकी बात सुनकर मैंने कहा, आपके पास इस बात का सबूत है? आपने मेरी बात सुनकर इरशाद फरमाया, इस बूढ़े के वो शेर जो इसने आपको सुनाए थे।
یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، میرے دوست، آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اپنا ہاتھ لائی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ میرے ایمان لانے پر بہت خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگایا، پھر کلمہ پڑھ کر میں آپ کے پاس سے واپس آ گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا اسلام کی تبلیغ۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا، چنانچہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر ان کے چچا حکم کو ہوئی تو اس نے انہیں پکڑ لیا اور کہا، تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کا دین قبول کرتا ہے؟ اللہ کی قسم، میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کی بات سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے چچا نے جب ان کی پختگی اور ثابت قدمی دیکھی تو انہیں دھوئی میں کھڑا کر کے تکالیف پہنچائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق یعنی ساتھی ہوتا ہے اور میرے ساتھی وہاں عثمان ابن عفان ہوں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ اب کی کوششوں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوشش سے مسلمان ہوئے۔ جاہلیت کے زمانہ میں ان کا نام عبد القبا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امیہ ابن خلف میرا دوست تھا، ایک روز اس نے مجھ سے کہا، تم نے اس نام کو چھوڑ دیا جو تمہارے باپ نے رکھا تھا؟ جواب میں نے کہا، ہاں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر وہ بولا، میں رحمن کو نہیں جانتا، اس لیے میں تمہارا نام عبدلالہ رکھتا ہوں۔ چنانچہ مشرک اس روز سے مجھے عبدلالہ کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں، میں اکثر یمن جایا کرتا تھا، جب بھی وہاں جاتا اسکلان بن اواقف حمیری کے مکان پر ٹھہرا کرتا تھا، اور جب بھی میں اس کے ہاں جاتا وہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا، کیا وہ شخص تم لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں؟ کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ نہیں، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں نبی کریم کا ظہور ہوا۔ میں اس سال یمن گیا تو اسی کی یہاں ٹھہرا۔ اس نے یہی سوال پوچھا، تب میں نے اسے بتایا، ہاں ان کا ظہور ہو گیا ہے، ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں میں بھی امانت دار ہو اور آسمان والوں میں بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ ظاہر نہ کی، فوراً حضور نبی کریم کے پاس چلے آئے، اب سے آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے انہیں بتایا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ یہ بنی زہرہ کے خاندان سے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ بھی اس خاندان سے تھی، اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور کے ماموں کہلاتے تھے۔ اپنے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بار فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں کوئی جس کے ایسے ماموں ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے اور ان کی والدہ کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری۔ ادھر یہ اپنی والدہ کے بہت فرمانبردار تھے۔ والدہ نے ان سے کہا، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بڑوں کی خاطرداری اور ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جواب سن کر والدہ نے کہا، بس تو خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک محمد کے لائے ہوئے پیغام کو کفر نہیں کہو گے اور اصاف اور نائلہ بتوں کو جا کر چبو گے نہیں۔
इस वक्त के मुश्रिकों का तरीका यह था कि वो उन बुतों के खिले मुंह में खाना और शराब डाला करते थे। अब वालिदा ने खाना पीना छोड़ दिया। हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी वालिदा से कहा, खुदा की कसम मां, तुम्हें नहीं मालूम अगर तुम्हारे पास 1000 जिंदगियां होती और वो सब एक एक करके इस वजह से खत्म होती, तब भी मैं नबी करीम के दीन को हरगिज ना छोड़ता। इसलिए अब ये तुम्हारी मर्जी है, खाओ आना खाओ। जब माँ ने उनकी ये मजबूती देखी तो खाना शुरू कर दिया। ताहम उसने अब एक और काम किया, दरवाजे पर आ गई और चीख चख कर कहने लगी, क्या मुझे ऐसे मददगार नहीं मिल सकते जो साद के मामले में मेरी मदद करें, ताकि मैं इसे घर में कैद कर दूं और कैद की हालत में ये मर जाए या अपने नए दीन को छोड़ दे। हजरत साद फरमाते हैं, मैंने ये अल्फाज सुने तो माँ से कहा, मैं तुम्हारी घर का रुख भी नहीं करूंगा। इसके बाद हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु कुछ दिन तक घर ना गए। वालिदा तंग आ गई और उसने पैगाम भेजा, तुम घर आ जाओ, दूसरों के मेहमान बनकर हमें शर्मिंदा ना करो। चुनाचा ये घर चले आए। अब घर वालों ने प्यार और मोहब्बत से सुझाना शुरू किया। वो उनके भाई आमिर की मिसाल देकर कहती, देखो आमिर कितना अच्छा है, इसने अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ा। लेकिन फिर उनके भाई आमिर भी मुसलमान हो गए। अब तो वालिदा के गैज़ व ग़ज़ब की इंतहा न